नीचे बैठी थी, उसकी तकलीफ उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। पीड़ा इतनी भयानक थी कि उसने पेड़ की छाल में तकरीबन एक खाई बना दी। लेकिन जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज गूंजी, वो औरत राहत की सांस लेकर जमीन पर ढह गई। पर अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे के चेहरे को छुआ और कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी सुंदर हथेली देखते ही देखते सूखने लगी। कुछ ही सेकंड में वो जवान औरत एक बुजुर्ग में तब्दील हो गई। असल में वो बुजुर्ग एक जादूगरनी थी, जिसे लोग अपशगुनी कहते थे। अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसका भी वही हश्र होता जो उसकी माँ का हुआ। जन्म लेते ही समाज से बहिष्कृत या मार दी जाती। इसलिए उस औरत ने तंत्र के जरिए अपनी बेटी को लड़का बना दिया। गांव का मुखिया इन जादूगरनियों का नामो निशान मिटाना चाहता था और इसके लिए उसने एक खास दस्ते को तैयार किया। बुजुर्ग ने नवजात को उसकी बड़ी बहन के हवाले किया और कहा कि उसकी माँ की मौत प्रसव के दौरान हुई थी। फिर वो खुद एक आम राहगीर बनकर उन दोनों के साथ रहने लगी। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। एक दिन उन्हें गांव के मुखिया के घर एक बच्चे के जन्म की पूजा के लिए बुलाया गया। वहां छोटी बच्ची ने महसूस किया कि ये नवजात ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ये बात उसने मासूमियत में बता दी, लेकिन लोग उसे एक श्राप समझ बैठे। बस फिर क्या था, उसकी पहचान उजागर हो गई और जादूगरनी अपनी बेटियों को लेकर भाग निकली। घर लौटने के बाद उसने सब कुछ अपनी बड़ी बेटी को बता दिया, क्योंकि उसकी रगों में भी वही शक्ति बह रही थी, वो शक्ति जिसे लोग काला जादू कहते हैं। लड़की डर गई, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो उसका अंजाम भी वही होता। बुजुर्ग ने बड़ी बेटी को भाई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी और अपनी जादुई माला उसे पहना दी। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। जादूगरनियों के दस्ते ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। अब लड़की अपने छोटे भाई को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। लड़की ने अपनी माला उतारी और उसे दरवाजे के सांप जैसे निशान में रखा। तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुल गया और यहीं से उन्होंने शिकारियों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया।